खुश आमदीद। हेलो। क्या तुम्हें भी इन्होंने बुलाया? हाँ। बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे भी गामज़े आपा ने इनवाइट किया। ठीक किया उसने। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? हाँ जरूर। उमर, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं लगता कि शर्मिंदा हो तुम। क्या मतलब? ये सवाल बनता है कि अगर तुम शर्मिंदा होती तो हर मुमकिन कोशिश करती इस मामले को सुलझाने की। अब तक तुम अपने घर वालों से बात कर चुकी होती और कहती कि उमर से शादी नहीं करना चाहती मैं। और हो सकता है उसके बावजूद भी वो इस बात को इतना ही बढ़ा देते। उमर, तुम ये क्या कह रहे हो? हकीकत है सुरैया, अपने मतलब की खातिर लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे, कभी नहीं। अगर तुम मुझे इतना ही खुदगर्ज समझते हो तो फिर सुन लो, अब मैं बाबा से कहूंगी कि तुमने निकाह से पहले ही मुझसे ताल्लुकात रखे। क्या कहा तुमने? क्या मैंने ठीक सुना? हंस लो, हंस लो। क्या तुम तब भी ऐसे ही हंसोगे जब मैं अपने बाबा को बताऊंगी? सुरैया, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ? कुछ अंदाजा है किस सिचुएशन में हम दोनों हैं। बहुत जिद्दी नहीं हो गई? तुम तो ऐसी नहीं थी। मैं जानता हूं कि गुस्से में कहा तुम, मगर ये बात तुम सच में नहीं कहने वाली। शायद तुम्हें मेरी ये बात बहुत अजीब सी लगे, लेकिन शादी के बाद बाप बनने का नहीं सोचा। ओह अच्छा, मगर क्यों नहीं सोचा? मेरी साबका बीवी भी चाहती थी और मेरे वालिदैन भी चाहते थे कि मेरी कोई औलाद हो, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका कभी, क्योंकि मैं अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में मसरूफ़ था। ये शायद मैं जिम्मेदारी से डरता था, और वैसे भी बच्चे पालना कोई आसान काम तो नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तुम्हें जब भी मैं टूना के साथ देखता हूँ, और आज जैसे यहाँ उसकी सालगिरह में और भी बच्चे इकट्ठा हुए हैं, मैं ये महसूस करने लगा हूँ अब कि मेरी औलाद होनी चाहिए। मतलब हमारे बच्चे होने चाहिए। तुम्हारी वजह से अब मेरी फैमिली मुकम्मल होगी, क्योंकि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। अर्दिल, मुझे गलत मत समझिएगा। आपको तो मालूम है यहाँ आज बच्चे मौजूद हैं और मुझे इस तरह घबराहट होती है, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। मैं बच्चों को देखती हूँ जाके। मैं भी कॉल करके आता हूँ।
सामने से हट जाओ उमर, हटो। अभी खत्म नहीं हुआ है ताजी। सुनो, गामजे ने तुम्हारे लिए सुरैया को वहां बुलाया था और तुम अब भी ये कह रहे हो। देखने में ऐसा ही लगेगा, मगर उसके दिल में कुछ और था। वो शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहती थी। ताजी, चीज़ें साफ नजर आना शुरू हो गई हैं। वो उस आदमी से हरगिज़ भी शादी नहीं करेगी। अच्छा, बताओ कैसे? जो कुछ मेरे और सुरैया के दरमियान हो, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि आखिरकार हम दोनों को एक होना है। चाहे अभी सूरत हाल कुछ भी है, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। तुम भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ, हम दोनों देखेंगे। लेकिन अब उसकी मंगनी हो चुकी है, उसने नहीं तोड़ी तो क्या करोगे? उस सूरत में मैं गामजे की मदद करूँगा। क्या करोगे? बात सुनो मेरी, तुम इसे साथ भगाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? उमर, उमर, रुको। कुछ नहीं, यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट पे मुड़ना है, उसके बाद फिर राइट पे और फिर सीधे जाके सड़क आ जाएगी। ख्याल से जाइएगा। चलो आ जाओ सब। ठीक है हरदल भाई, फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, फिर मिलते हैं। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्रिया। चलिए, शब बखैर भाई। शुक्रिया। तो गामजे, गुड नाइट। अर्दल, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। गामजे, शुक्रिया की कोई बात नहीं। आज सब कुछ बहुत अच्छा रहा। खुदा करे टूना की जिंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे आज के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। ऐसा पहले भी हो चुका है, मैं जानती हूँ, और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे भाग रही हूँ, मगर ऐसा कुछ भी मत सोचो। बताया था ना कि बच्चे वहां पे मौजूद थे और सब घर वाले भी वहीं पर थे, तो अच्छा नहीं लगता। गामजे, तुम पहले ही कह चुकी हो कि कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है। मत सोचो। हाँ, यकीन करो, कोई मसला नहीं है। यानी बच्ची तो हूं नहीं मैं। हाँ। मुझे लगता है कि एक तलाक याफ्ता के तौर पर मैं कबूल नहीं कर पा रही। हाँ, मगर हम कल शाम कहीं और मिल सकते हैं। ये बेहतर होगा। यानी मैं कंफर्टेबल होंगी, हर चीज मुख्तलिफ होगी, तो बस यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, फिर इंतजार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। सुरैया, क्या हुआ? पार्टी कैसी रही? क्या बात हुई उमर से? बात तो की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कहा था कि मेरा आइडिया मान लो। देख लो अब तुम। कह दिया फिगन, जो बात तुमने मुझे बताई थी वो मैंने उससे कह दी। फिर क्या, उसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मुझ पर ही हंसने लगा। वो हंसा? फिर बता दो जाकर बाबा को, वो भी देखे इसका अंजाम। कैसे बताऊंगी फिगन, क्या तुम पागल हो गई हो? बाबा जान से मार डालेंगे मुझे और उमर को। अगर इसके अलावा कोई आइडिया है तो बताओ मुझे। क्या करोगी तुम अब? यमान कहाँ है? वो नहीं आया, मना नहीं सकी। अच्छा रुको। रिशद साहब, वो सहरन आ गई है, यमान की माँ, लेकिन यमान नहीं आया उसके साथ।
क्योंकि वो ज़ेरिन से बात नहीं करता। अब आप बताएं क्या करें? अगर आपके लिए मुमकिन है तो उसे अकेले ही देख लीजिए। हाँ क्यों नहीं, जरूर। इंतजार मत करवाओ उसे, बुला लो, बात करते हैं। ज़ेरिन, रिशद साहब, ये ज़ेरिन है, यमान की माँ। खुश आमदीद। मेरा नाम रिशद है और मैं यहाँ की मस्जिद का इमाम हूँ। बहुत अच्छा लगा मिलके।